गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से मेरे गेस्ट ब्लॉग में स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड आपको पता है मेरे ब्लॉग आपको डेली देखने को मिलते हैं। तो आज भी मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो आज मैंने मॉर्निंग में ही ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। इस टाइम 8 बजने वाले हैं और उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए। मैं आपको बता दूँ, पिछले कल हमारे लाइट चली गई और हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो जल गया। ट्रांसफार्मर जलने के कारण हमारी बिजली कट हो गई है। जब ट्रांसफार्मर आएगा उसके बाद हमें बिजली आएगी। तो बिना लाइट के आपको पता है बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपके पास चार्जिंग बल्ब नहीं है तो लाइट की दिक्कत हो जाती है। और सबसे पहले तो मेन तो ये है कि फ़ोन वगैरह सब बंद हो जाते हैं बिना लाइट के। तो अभी भी मैं सुबह आया हूँ और यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन लाया है चार्ज करने के लिए। मेरे चाचू जी के यहाँ पे लाइट है। तो इनका जो फेस है वो कुकड़ी नाला से आता है, तो हमारा जो फेस है हमारा बघार से आता है। तो इस टाइम मैं अभी चाचू जी के घर में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चार्जिंग में लगाया है 2 फ़ोन। एक मैंने अभी अपना निकाला है ब्लॉगिंग के लिए। मेरा कुछ % हो गया है। तो जैसे ही मेरा फ़ोन चार्ज हो जाता है वैसे ही मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊँगा ऊपर को बघार। और उसके बाद मुझे तैयार भी होना है, ड्यूटी भी जाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरा जो पिछले कल का ब्लॉग है वो कैसा लगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आपको प्रभु नेगी जी का स्टूडियो कैसा लगा। मैंने आपको स्टूडियो भी दिखाया ब्लॉग के माध्यम से। और तुली विसोंटा जी एंड विपिन मिश्रा जी को भी मैंने ब्लॉग में दिखाया। तो वो वाला ब्लॉग काफ़ी मज़ेदार रहा और फेसबुक में भी काफ़ी अच्छी उसका जो रिस्पांस है बहुत अच्छा है। और हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर है प्रभु नेगी जी, उनका जो काम है वो तो और भी अच्छा है। मैंने आपको ब्लॉग के माध्यम से भी बताया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का जो बैकग्राउंड है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ का जो बैकग्राउंड है, आजकल बारिशों ने काफ़ी तंग करके रख दिया है। आप देख सकते हैं कंटिन्यू बारिशें लग रही है, कहीं पे नुकसान हो रहा है। अभी पिछले कल मंडी में भी बहुत ही नुकसान हुआ और उत्तराखंड में भी बहुत ही नुकसान हुआ। ऐसे में तो जाने का भी बहुत ही खतरा रहता है। और जैसे हम गाड़ी वाले चलते हैं तो उन्हें ध्यान से चलना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी मोड़ पे मौत कहीं भी आ सकती है। ये किसी को पता नहीं है कि कब आएगी। तो ऐसे में अपना ध्यान रखें और अपने घर वालों का भी ध्यान रखें और सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहें। तो आप देख सकते हैं यहाँ का बैकग्राउंड, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोट खाई का नज़ारा। इस टाइम तो काफ़ी धुंध छाई है। जब धुंध ठीक हो जाती है तो आपको पता है कि कैसा है कोट खाई का नज़ारा। तो मैं अपने चाचू जी के घर के सामने से आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ से ऊपर ये जो गांव पड़ता है टैटोली गांव, और जो इस साइड को पड़ रहा है ये है सांडली। और जो टॉप में आपको दिख रहा है ये है बिजोआ घाट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाचू जी ने नींबू का पेड़ भी लगाया है घर के आगे। मेरे चाचू जी काफ़ी मेहनत करते हैं। अभी वो ऊपर वाले घर में है, तो मैं उनके घर में नीचे आया था क्योंकि उनके ऊपर वाले घर में लाइट नहीं है। तो यहाँ पे लाइट है तो मैं फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ। बिना लाइट के बहुत ही परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। सबसे पहले तो यह है कि जो हमारी आदतें होती है, जैसे हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, सबसे बड़ी आदत तो यही है कि अगर फ़ोन में बैटरी नहीं होती तो इंसान ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पजल हो गया है, कि उसकी कोई चीज़ गुम हो गई है। क्योंकि वो गुम ये हो गई है कि जब तक वो फ़ोन में हाथ नहीं लगाएगा तब तक उसे पता नहीं लगेगा कि मैं फ़ोन चला भी रहा हूँ कि नहीं चला रहा हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो हमारी फ़ोन की आदतें हैं इसे भी हमें कम करना होगा। क्योंकि जब पुराना टाइम था तो उस टाइम लोगों के पास फ़ोन नहीं होते थे। घर में एक फ़ोन होता था, सिर्फ मेरे फादर जी के पास होता था, बाकी हमारे किसी के पास फ़ोन नहीं होता। तो फादर के पास भी 1100 नोकिया फ़ोन होता था। 1100 नोकिया फ़ोन है। फिर उसमें भी ऐसा होता था, कई लोग तो आवाज़ मार के जैसे होते थे पहले के निमंत्रण देते थे कि आज उधर आ जाना, वहाँ पे फंक्शन है या वहाँ पे कोई कथा या कुछ भी है, जागरण जो भी है। पहले लोग घर घर में आते थे बोलने, अगर नज़दीक वाले तो आवाज़ मार के। तो फ़ोन जिसके पास फ़ोन होते थे, घर का एक जो मुखिया होता था उसी के पास फ़ोन होता था। और
पहले नंबर भी पता करना भी बड़ा मुश्किल होता था। जब जब किसी के पास फ़ोन होगा तब जाके आप फ़ोन नंबर मिला सकते हैं, फिर जाके बातचीत हो सकती थी। तो अब तो डिजिटल ज़माना है, और डिजिटल ज़माना भले ही है, पर मैं एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ कि मुझे आज भी वही पुराना ज़माना बहुत अच्छा लगता है, जब लोग आपस में मिल के बैठ के बातचीत किया करते थे, पूरी फैमिली इकट्ठी हुआ करती थी, सब आराम से बैठते थे और एंजॉय करते थे लाइफ का। और बच्चे खेलने में बिज़ी होते थे, और आजकल के बच्चे खेलने से ज़्यादा मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। कोई फ्री फायर खेलता है, तो कोई पबजी खेलता है। मुझे समझ नहीं आता कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उन्हें क्या हो गया है, और इस मोबाइल की आदत से। ये ऐसा नहीं है कि ये बच्चों को ही आदत है, ये हमें भी आदत है, पर क्या करें, अब डिजिटल ज़माने के साथ हमें भी ढलना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल चलाओ, आप ज़रूरी काम करो, पर जो फालतू के जो आप ये मोबाइल में जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, ज़्यादा गेम्स खेलना आंखों के लिए भी खतरा हो सकता है, और हर चीज़ का। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखें और सेफली फ़ोन चलाएं, और इसकी आदत ना डालें, और अपने बच्चों को भी इससे दूर रखें, क्योंकि बच्चे को अगर इसकी आदत लग गई तो बच्चे, आपको पता है, फिर नहीं मानने वाले। क्योंकि मैंने ऐसे केस कई देख लिए हैं मोबाइल में, जो कि बच्चे बिल्कुल ही फ़ोन के बिना नहीं रहते, और उन्हें सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में उनकी जो एक्टिविटी है, अब कोई फ़ोन चला रहा है, जैसे उन्हें आदत होती है, तो कोई खाली हाथ ऐसे नीज के ऊपर भी ऐसे खाली हाथ कर रहा है, और कोई इस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कोई फ्री फायर गेम चली है, तो उसमें जैसे बोलते हैं, हाँ मेरे पीछे पीछे आ जा, मेरे पीछे, हाँ मैं यहाँ हूँ, वो हूँ। तो उसमें भी ये चीज़ चली है। मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि बस आप फ़ोन का यूज़ ज़रूर करें, पर अच्छी चीज़ों के लिए करें, बुरी चीज़ों के लिए नहीं। तो जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे न्यू चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर टाइम लगा तो आगे भी आपके लिए मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।